हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी को सुबह की राधे राधे। और आप सभी को नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी की सारी इच्छाएं पूरी हो, देवी माँ सभी की इच्छाएं पूरी करे। और मैंने सबसे पहले अपने गैस के पैर पड़े, क्योंकि ये अग्निदेव होते हैं जो हमेशा पढ़ने चाहिए सभी को। और मेरी आदत है, मैं हमेशा पैर पड़ती हूँ। फिर उसी के बाद घर का खाना बनने को रखती हूँ। तो मैंने सबसे पहले दाल चढ़ाई, जो कि दाल हमारे यहाँ रोज़ ही बनती है। कभी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनती है तो दाल नहीं बनती है, लेकिन अधिकतर बच्चों के लिए दाल रोज़ ही बनती है, क्योंकि उनको दाल चावल हमेशा चाहिए होते हैं और हमें भी चाहिए होते हैं, तो इसलिए दाल चावल बनते। और फिर दूध पकाने के लिए रख दिए, अपनी चाय बनाई और ये काली मिर्च डाली। चाय में मैं हमेशा काली मिर्च और इलायची पाउडर और अदरक ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि उसके बिना चाय अच्छी नहीं लगती। तो अधिकतर सभी लोग डालते हैं। कई लोग तो चाय का मसाला भी बनाते हैं, जो कि ठंड में मैं भी बनाती हूँ। और मैंने अपनी चाय बनाई, फिर अपना पानी गुनगुना किया। गुनगुना करने एक्चुअली रख दिया है, और मुझे अभी थोड़े से फूल तोड़ने जाने हैं बाहर, क्योंकि मैंने दूध के पैकेट निकाल के लाई थी और फूल तोड़ के नहीं लाई थी। इसलिए मेरे को अभी फूल तोड़ने जाने हैं। फूल तोड़ के लाके मैंने फ्रिज में रखा, और फिर अपना पानी माइक्रोवेव से निकाल कर धीरे धीरे शांति से पिया। और उसके बाद बाकी के काम शुरू किए। एक चीज़ की आदत हो जाती है ना, तो फिर उसके बिना नहीं चलता। वैसे मुझे गुनगुने पानी की आदत है सुबह की, तो उसके बिना नहीं चलता है। फिर मैंने टमाटर प्याज की चटनी बनाई, क्योंकि सब्ज़ी बना चुकी थी और थोड़ी सी टमाटर प्याज की चटनी बनानी थी। तो मैंने राई जीरा डालकर टमाटर प्याज काट रखे थे और उसकी थोड़ी सी चटनी बनाई, और मतलब छौंक दिया। और फिर उसके बाद ये होती रही, तब तक मैंने अपना बाकी के काम किए। आटा लगा कर रख दिया था, तब तक आटा अच्छे से फूल गया था। आटा फूल जाता है तो रोटियां बहुत अच्छे अच्छे फूल के उतरते हैं, और वो फूल के उतरते हैं तो सभी को अच्छे लगते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट। हमारे यहाँ रोटियां बहुत पतली खाई जाती हैं, सभी को पतली पसंद आती हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा सा अच्छे से मार के रखो आटे को, तो बहुत अच्छा रोटियां बनती हैं। आज सभी जगह कन्या जमाई जा रही हैं और नवमी की पूजा हो रही है, तो बच्चों को भी कई जगह बुलाया गया है। तो इसलिए ज़्यादा रोटियां नहीं बनानी है, थोड़ी ही बनानी है, क्योंकि हैं तो लड़के, लेकिन कन्याओं के साथ बोलते हैं ना, लंगूरों को भी खिलाते हैं, तो उनको भी खिलाएंगे। इसलिए कन्याओं के साथ लड़कों को भी भेजना है, तो दोनों जाएंगे। वैसे तो मेरा आयांश खाना नहीं खाएगा, वो घर में ही खाएगा कि दाल चावल सब्ज़ी रोटी, लेकिन फिर भी भेज दे रही हूँ, और उसको जाना भी है, जाएगा और अपनी थाली लेके आ जाएगा। रोटी सेकने के बाद मैंने रोटियों में घी लगा के रख दिया, क्योंकि बच्चों की रोटी अच्छे सॉफ्ट हो जाती है, तो मैंने उसमें घी लगा के रख दिया। और थोड़े बर्तन धोकर टोकरी में रखे थे, जो कि रात को रखे थे, तो फिर मैंने उन्हें पोंछ कर, वैसे तो वो थोड़े सूख गए थे, लेकिन उसमें से 2-4 बर्तन मैंने और गीले अभी रख दिए, तो वो फिर गीले हो गए, तो इसलिए पोंछ के रखना पड़ा, नहीं तो बर्तन सूख गए थे। लेकिन मैं जमाना भूल गई थी और फिर ये काम शुरू कर दिया था किचन का, तो बर्तन जमा दिया होता तो सूखे बर्तन थे वो। और मैंने पोंछ कर फिर वो बाद में ओटा क्लीन किया, क्योंकि पानी गिर जाता तो फिर से ओटा पोंछना पड़ता है, इसलिए मैंने सारे बर्तनों को पहले सेट किया, फिर उसके बाद ओटा क्लीन करी। और ओटा क्लीन करने में काफ़ी टाइम लगता है। पहले उस चिकनाई ना रहे, इसलिए पहले उसे साबुन लगा के बहुत अच्छे से घसना पड़ता है, जो कि सभी करते हैं ये चीज़, क्योंकि किचन में तेल का काम सबसे ज़्यादा होता है। और हमेशा ही ओटे को क्लीन रखो, तो चिकनाई नहीं रहती है। और सभी के ओटे 2 बार क्लीन होते ही होंगे, मेरा तो पता नहीं कितने बार हो जाता है जब कुछ गिरता है और उसको पोंछने में आता रहता है। ऐसा ही सिंक भी बार बार साफ़ होता है। सिंक में अगर कुछ कचरा हो गया तो फिर सिंक साफ़ होता है, क्योंकि मुझे गंदगी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ साफ़ होता ही रहता है। तो मैं अपने किचन को एक बार गीले कपड़े से अच्छे पोंछने के बाद फिर उसे सूखे कपड़े से पोंछ के पूरी तरीके से सुखा देती हूँ, जिससे वो अच्छा साफ़ सुथरा हो जाता है। किचन का काम सारा ख़त्म हो जाए और गैस का ओटा क्लीन ना हो, तो वो पूरा काम ख़त्म नहीं लगता है। इसलिए सबसे पहले काम ख़त्म होने के बाद पूरा ओटे को क्लीन कर दो, तो तब पता चलता है कि हाँ, हमारा काम ख़त्म हो गया है किचन का।
और अभी कोई काम नहीं है क्योंकि मैंने आज नाश्ता भी बना के रख दिया है। सब उठ गए हैं, धीरे धीरे ब्रश व्रश चल रहा है और उसके बाद फिर अभी सब नाश्ता करेंगे। आज मैंने नाश्ते में थोड़ी सी दलिया बनाई थी क्योंकि सबको दलिया खानी थी। अक्षत ने भी बोला मम्मा मुझे दलिया खानी है, तो मैंने बोला ठीक है बेटा दलिया बना लेते हैं। आप ये मेरा व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और फिर मैंने ये सब क्लीन करके फिर अपने बाकी के और डस्टिंग के काम किए। डस्टिंग करना इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्यों अच्छा भी लगता है और पसंद इसलिए है क्योंकि मुझे धूल पसंद नहीं आती है, इसलिए डस्टिंग करना इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं रोज़ ही डस्टिंग करती हूँ, ये नहीं कि ऑल्टरनेट डे करती हूँ, मैं रोज़ पोंछती हूँ क्योंकि धूल रोज़ ही हो जाती है। आप चाहे कितना भी बोलो एक दिन छोड़ के कर लो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर मैंने अपना सिंक को साफ़ कर दिया और मटका मैंने रात को भर के रखा था, लेकिन फिर भी एक बड़ा लोटा खाली हो गया था, तो मैंने अपने मटके पे भी पानी भर के रख दिया। और चिमनी पोंछनी रह गई थी, तो मैंने फिर उसके बाद चिमनी पोंछी। चिमनी को भी रोज़ पोंछ लो तो तेल तेलपन नहीं रहता है, वो साफ़ हो जाती है। बाकी ऑटो क्लीन कर दो तो और अंदर से भी साफ़ हो जाती है। तो इस तरीके से चिमनी भी सभी की साफ़ रहती है अगर आप रोज़ पोंछ दो तो। अभी सबकी छुट्टियां चल रही हैं क्योंकि अष्टमी नवमी दशहरे के इस चक्कर में सभी की छुट्टियां हो रखी है और सभी का उठना लेट हो रहा है। अभी मैं भी थोड़ा सा लेट उठ रही हूँ तो काम थोड़े लेट हो रहे हैं। फिर मेरे बेटे ने बोला मम्मा थोड़ा बनाना शेक भी बना दो, तो मैंने फिर अक्षत के लिए बनाना शेक बनाया, 2 ग्लास बनाना शेक बनाया। लेकिन आयांश ने नहीं पिया, तो फिर मेरे पति देव ने 1 ग्लास बनाना शेक ले लिया और उन्हें बनाना शेक बहुत पसंद है, इसलिए मैंने 2 ग्लास बनाया था क्योंकि मुझे पता है आयांश नहीं पिएगा और अक्षत के डैडा ही पियेंगे बस बनाना शेक। मुझे भी बनाना शेक नहीं पसंद है, इसलिए हम अपने लिए नहीं बनाए थे, सिर्फ 2 ग्लास ही बनाया था। और फिर मैंने तुरंत ही दे दिया, उसे फ्रिज में नहीं रखा ठंडा होने के लिए। अक्षत ने कहा था मम्मा ठंडा कर दो, मैंने नहीं दिया ठंडा करके क्योंकि मौसम कभी भी चेंज हो रहा है, इसलिए मैंने उसे नॉर्मल ही दे दिया। राधे राधे। आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट